अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इश्क मुर्शिद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि फ़ज़ल बख्श को अपने घर से निकालने के बाद सुलेमान साहब बहुत ही गम गुस्से की कैफियत में अपनी बीवी और बेटियों से पूछेंगे कि जब तुम लोग फ़ज़ल बख्श का इस घर में आने का मकसद जानते थे तो तुम लोगों ने मुझे इससे क्यों अनजान रखा। यहाँ सुकैना अपने अब्बू से कहेगी कि फ़ज़ल भाई बहुत ही अच्छे इंसान हैं और वो सच्चे दिल से शिबरा से मोहब्बत करते हैं, वरना अपने सुकून और अय्याशी की ज़िंदगी छोड़कर वो क्यों आपके ऑफिस में आपके नौकर बनकर काम करते। उन्होंने मेरी शादी से लेकर शिबरा की पुलिस के हाथों गिरफ्तारी के बाद हमारी किस तरह से मदद की है। अब्बू अभी फ़ज़ल भाई के एहसानात कैसे भूल सकते हैं। शिबरा की माँ भी कही कि मुझे फ़ज़ल बख्श के होने से बेटे की कमी महसूस नहीं होती थी और अब उसके जाने के बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी तरफ महरीन और उसका बाप दाऊद सिकंदर के घर पहुंचेंगे और महरीन का बाप दाऊद सिकंदर को धमकियां देगा कि अगर तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी से शादी ना की तो मैं तुम लोग का वो हशर करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद रखोगे। जब शामिर अपने घर पहुंचेगा तो उसका बाप दाऊद सिकंदर उस पर खूब गुस्सा करेगा कि तुम क्यों अपने बाप का नाम, इज़्ज़त और सियासत को डुबोने पर तुले हुए हो। मैं तुम्हें हरगिज़ सुलेमान की बेटी से शादी नहीं करने दूंगा। उस पर शामिर कहेगा कि मैं शिबरा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगा, चाहे मुझे इसकी कुछ भी कीमत अदा करना पड़े। यहाँ पर दाऊद सिकंदर अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस करेगा। नाज़रीन, आप देखेंगे कि शिबरा फ़ज़ल बख्श से मिलने आएगी और फ़ज़ल बख्श को ज़ुबैदा बेगम की कब्र पर फूल डालता देखकर कहेगी कि इनका इंतकाल तो मेरे बचपन में हो गया था, लेकिन तुम इनकी कब्र पर इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी फूल क्यों चढ़ा रहे हो फ़ज़ल बख्श। और फिर यहाँ इस ड्रामे का क्लाइमेक्स शुरू होगा जब फ़ज़ल बख्श कहेगा कि मैं फ़ज़ल बख्श नहीं बल्कि शाहमीर हूँ, ज़ुबैदा बेगम का बेटा। शिबरा के लिए इस बात पर यकीन करना नामुमकिन होगा, लेकिन नाज़रीन सामने खड़ी एक बहुत बड़ी गाड़ी और शाहमीर की गार्ड्स शिबरा को इस बात पे यकीन दिलाने में कामयाब हो जाएंगे कि शाहमीर जो कह रहा है वो सच है। शिबरा के लिए इस हकीकत को सहना नाकाबिले बर्दाश्त होगा। उसका एतबार, भरोसा मान जो फ़ज़ल बख्श पे करती थी, सब कुछ टूट चुका था। शामिर उसे यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि अगर मैं फ़ज़ल बख्श वाला ड्रामा ना करता तो तुम कभी मुझसे मोहब्बत ना करती। इस हकीकत से पर्दा उठ जाने के बाद शिबरा वहाँ से चली जाएगी और यहाँ घर आकर शिबरा को सुकैना बताएगी कि मैं ये हकीकत बहुत पहले से जानती थी कि फ़ज़ल भाई शामिर सिकंदर हैं, ज़ुबैदा बेगम और दाऊद सिकंदर के बेटे। नाज़रीन, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि शिबरा का फ़ज़ल बख्श के वाले ड्रामे से पर्दा उठने के बाद क्या अब भी वो फ़ज़ल बख्श को अपनाएगी या फिर ठुकरा देगी। लेकिन मुझे तो इस बात का पूरा यकीन है कि फ़ज़ल बख्श की मोहब्बत का रंग इतना फीका नहीं था जो इतनी जल्दी मान पड़ जाए। और वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होते रहूँगी कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।